Hello everyone, my name is Professor Meenal Shinde and my subject name is Advanced Operating System of Class BCA Second Year Semester 3rd. And this is our unit number 1. Okay. In previous lecture, we had seen about the introduction of operating system, types of operating system and different services provided by the operating system. So in this lecture, I am going to teach you what is meant by the process scheduling. So let's start with the process scheduling. सो व्हाट इज मीन बाय द शेड्यूलिंग शेड्यूलिंग मीन्स क्या है शेड्यूल क्रिएट करना एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए ओके द फर्स्ट पॉइंट इज दैट process scheduling is a technique that is used when there are limited resources and many processes are competing for them. तो प्रोसेस शेड्यूलिंग की टेक्निक क्या है जब आपके पास क्या है लिमिटेड रिसोर्सेज है और प्रोसेसेस क्या है मल्टीपल है तो वो मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या करना है लिमिटेड रिसोर्स के साथ क्या करना है कॉम्पीट करना है तब आपको क्या करता है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है कि प्रोसेस के लिए बनाता है शेड्यूल फॉर एग्जाम्पल सपोज आपके कॉलेज में क्या है एक लैब है और क्या है बीसीए फर्स्ट बीसीए सेकेंड ईयर एंड बीसीए फाइनल ये क्या है 3 क्लासेस है और उनको क्या करना है कंप्यूटर लैब में जाके आपको क्या करना है प्रैक्टिकल्स करना है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है देन हाउ इट इज पॉसिबल क्योंकि लैब तो एक ही है और आपके क्या है मल्टीपल क्लासेस मीन्स मल्टीपल प्रोसेसेस तो क्या करेंगे कॉलेज क्या करेगा कि आपका शेड्यूल क्रिएट करेगा कि बीसीए फर्स्ट ईयर क्या कर सकता है 2 दिन प्रैक्टिकल लैब में प्रैक्टिकल परफॉर्म कर सकते हैं नेक्स्ट 2 डेज क्या है बीसीए सेकेंड ईयर के लिए है और उसके बाद जो नेक्स्ट 2 डेज है वो किसके लिए बीसीए फाइनल के लिए तो उससे क्या होता है जो मल्टीपल प्रोसेसेस है वो लिमिटेड रिसोर्स को क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं ओके तो दिस इज कॉल्ड एज प्रोसेस शेड्यूलिंग तो कंप्यूटर सिस्टम में भी क्या होते हैं मल्टीपल प्रोसेसेस रहते हैं जो अपने एप्लीकेशन प्रोग्राम्स है उसकी भी प्रोसेसेस रहती है और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर रहता है उसकी भी क्या है प्रोसेसेस है तो ये मल्टीपल प्रोसेसेस को क्या करना है कॉम्पीट करना है एग्जीक्यूट करना है विद द लिमिटेड रिसोर्सेज ओके सो तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक उससे क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम पर्टिकुलर शेड्यूल बनाता है कि इतनी प्रोसेसेस इस टाइम में एग्जीक्यूट होगी नेक्स्ट प्रोसेसेस इस टाइम में एग्जीक्यूट होगी so every processes wants to compete with that computer resources and operating system gives them a equal chance to execute okay if there are more processes than processors then the operating system must schedule the processes तो operating system क्या करता है शेड्यूल बनाता ही है क्योंकि वहाँ पे क्या है लिमिटेड रिसोर्सेस है और क्या है सपोज एक ही सीपीयू है और प्रोसेसेस क्या है मल्टीपल प्रोसेसेस मीन्स नंबर ऑफ प्रोसेसेस है तो क्या बनाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम शेड्यूल क्रिएट करेगा It means that some processes will be executed and others will have to wait. When the processes enter the system, they are put into the job queue. तो इससे क्या होता प्रोसेस शेड्यूलिंग में तो सपोज आपके पास 10 प्रोसेसेस है तो उसमें से ऑपरेटिंग सिस्टम क्या सिलेक्ट करेगा कि ओनली 5 प्रोसेसेस सिलेक्ट करेगा जो एग्जीक्यूशन के लिए जाएगी और बाकी की 5 प्रोसेसेस है वो क्या जाएंगी वेटिंग स्टेट में ओके तो ये इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट 5 प्रोसेस क्या कर सकती है सीपीयू को यूटिलाइज कर सकती है फॉर एग्जीक्यूशन तो ये सब जो प्रोसेसेस है वो कहाँ पे रहेगी जॉब क्यू मींस उनकी क्या रहती है लाइन रहती है प्रोसेसेस की और वो कहाँ पे स्टोर रहती है सेकेंडरी स्टोरेज मींस फाइल ओके दिस इज अबाउट द प्रोसेस शेड्यूलिंग देन हियर व्हाट इज meant by the scheduler Scheduler are a special system software which handles process scheduling in various ways. तो शेड्यूलर क्या होता है एक स्पेशल टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्या हैंडल करता है प्रोसेस शेड्यूलिंग टेक्निक को ओके Their main task is to select the jobs to be submitted into the system and to decide which process to run. The different schedulers that are used for process scheduling are long-term scheduler, short-term scheduler and medium-term scheduler. तो शेड्यूलर का काम क्या होता है इफ देयर आर मल्टीपल प्रोसेसेस तो उसमें से क्या करता है मल्टीपल प्रोसेसेस में से कुछ प्रोसेस को क्या करता है शेड्यूलर सिलेक्ट करता है फॉर एंड देन वो प्रोसेसेस को क्या करता है लोड करता है इनटू अ मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग और फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन तो शेड्यूलर के भी क्या है 3 पार्ट्स है फर्स्ट वन इज द long term scheduler second one is the short term scheduler and third one is the medium term scheduler तो अब हम देखेंगे one by one what is meant by the schedulers okay the first one is the long term scheduler
लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जॉब शेड्यूलर। तो हम लॉन्ग टर्म शेड्यूलर को क्या कहते हैं, जॉब शेड्यूलर। और जॉब मीन्स क्या होता है, एनी पर्टिकुलर टास्क और एनी पर्टिकुलर प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जॉब। ओके, A long-term scheduler determines which programs are admitted to the system for processing। तो long-term scheduler का काम क्या होता है कि वो क्या डिटरमाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस सिस्टम में एडमिट होगी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग के लिए। It selects processes from the queue and loads them into memory for execution। तो जो प्रोसेसेस होती है वो कहाँ पे स्टोर रहती है, जॉब क्यू मीन्स क्या होता है, हार्ड डिस्क में क्या होता है, हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है, मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज में। तो आपको अगर प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है तो पहले आपको प्रोसेसेस को क्या करना पड़ेगा, लोड करना पड़ेगा इनटू द मेन मेमोरी। जब तक आपकी प्रोसेस मेमोरी में लोड नहीं होंगी, मेन मेमोरी में मीन्स रैम में, तब तक क्या होगा नहीं, प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, देन प्रोसेस लोड्स इनटू द मेमोरी फॉर सीपीयू शेड्यूलिंग। तो प्रोसेस क्या होता है, लोड होता है इनटू द मेन मेमोरी फॉर द सीपीयू शेड्यूलिंग। Then long-term scheduler controls the number of processes in memory, also known as the degree of multiprogramming। तो मल्टी प्रोग्रामिंग का कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि क्या होता है मल्टी प्रोग्रामिंग में, कि मल्टीपल प्रोसेसेस विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट कहाँ पे आ जाती है, मेन मेमोरी में, बट उनको क्या होता नहीं है, सीपीयू अवेलेबल नहीं होता है। Okay, जो मल्टी प्रोग्रामिंग में सपोज यहाँ पे 10 प्रोसेसेस है विच आर रेडी टू एग्जीक्यूट, पर सीपीयू क्या करेगा, उनको वन बाय वन एग्जीक्यूट करेगा। ओके, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग। तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, मल्टी प्रोग्रामिंग करता है कि मल्टीपल प्रोसेसेस को वो मेन मेमोरी में लोड करता है फॉर द एग्जीक्यूशन। ओके, तो ये हो गया लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मीन्स लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द जॉब शेड्यूलर। और लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, डिटरमाइन करता है कि कौन सी प्रोसेस को आपको मेन मेमोरी में लोड करना है फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। ओके, जो प्रोसेसेस रहती है वो कहाँ पे रहती है, सेकेंडरी स्टोरेज में स्टोर रहती है। मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज मीन्स सपोज हार्ड डिस्क में स्टोर रहती है, तो उनको फर्स्ट आपको क्या करना है, मेन मेमोरी में लोड करना है, मीन्स कंप्यूटर की मेमोरी में लोड करना है, मीन्स रैम में। जब तक आप प्रोसेसेस को लोड नहीं करोगे इनटू द मेन मेमोरी, तब तक आपका एग्जीक्यूशन स्टार्ट नहीं होगा। ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। Then second one is the, what is meant by the short term scheduler। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सीपीयू शेड्यूलर। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर को हम क्या कह सकते हैं, सीपीयू शेड्यूलर। एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज द सिस्टम परफॉर्मेंस। तो सीपीयू शेड्यूलर का और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम क्या है कि जो सिस्टम का परफॉर्मेंस है वो आपको क्या करना है, इंक्रीज करना है। The short-term scheduler selects one of the processes from the ready queue and allocates CPU to one of them। तो जो जॉब क्यू में प्रोसेसेस रहती है उनमें से कुछ प्रोसेसेस को लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करता है, रेडी क्यू में लाता है। रेडी क्यू मीन्स द प्रोसेसेस आर रेडी टू एग्जीक्यूट बट द सीपीयू इज नॉट अवेलेबल फॉर देम। ओके, तो रेडी क्यू में आने के बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में है वो क्या है, रेडी टू एग्जीक्यूट है, पर उनको क्या है, सीपीयू अवेलेबल नहीं है। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर उनको क्या करता है, रनिंग स्टेट में लाता है। रनिंग स्टेट मीन्स उनको क्या करता है, सीपीयू अलोकेट करता है फॉर द फर्दर एग्जीक्यूशन। ओके, द शॉर्ट टर्म शेड्यूलर एग्जीक्यूट्स मच मोर फ्रीक्वेंटली देन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर एज अ प्रोसेस में एग्जीक्यूट ओनली फॉर अ फ्यू मिली सेकेंड्स। तो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, प्रोसेस को क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है मच मोर फ्रिक्वेंटली देन द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। मीन्स शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, फास्ट है एज कम्पेयर टू द लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। और वो क्या करता है, जो अपना वर्क करता है वो विद इन अ फ्यू मिली सेकेंड्स में कंप्लीट करता है। Okay, so this is the short term scheduler. This short term scheduler is also called as the CPU scheduler and its main objective is to increase the system performance। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करता है, जो प्रोसेसेस रेडी क्यू में है उनको क्या लेके जाएगा, वो रनिंग स्टेट में, मीन्स फॉर एग्जीक्यूशन। मीन्स उसको क्या करेगा, सीपीयू अलोकेट करेगा फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन। और शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या है, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर से क्या करता है, फास्टली वर्क करता है। ओके, सो हियर इज अ डायग्राम ऑफ अ शेड्यूलर। ओके, तो डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पे क्या है, रेडी क्यू के साइड में क्या है, लाइन है। तो वो लाइन में क्या है, सपोज वहाँ पे क्या है, सेकेंडरी स्टोरेज है और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या है, मल्टीपल प्रोसेसेस स्टोर है। ओके, तो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, वो मल्टीपल प्रोसेसेस में
प्रोसेसेस से कुछ जो प्रोसेस है उनको सिलेक्ट करेगा और उनको रेडी क्यू में लेके आएगा। रेडी क्यू मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में। ओके, तो मेन मेमोरी में किस लिए कि ये प्रोसेसेस है जो रेडी टू एग्जीक्यूट है। अब इनको क्या करना है, सीपीयू अलोकेट करना है फॉर एग्जीक्यूशन। तो रेडी क्यू में आने के बाद जो शॉर्ट टर्म शेड्यूलर है, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, जो रेडी क्यू में प्रोसेसेस है उनको क्या करेगा, सीपीयू में लेके जाएगा। मीन्स उनको सीपीयू अलोकेट करेगा 1 by 1। ओके, मीन्स क्या है, सपोज वहाँ पे 10 प्रोसेसेस है तो 10 प्रोसेसेस को क्या होगा, 1 by 1 सीपीयू अलोकेट होगा। फिर 1 by 1 प्रोसेस क्या होगी, एग्जीक्यूट होंगी एंड एंड होगी। एंड होंगी मीन्स टर्मिनेट होगी, क्योंकि उनका एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। वो टर्मिनेट हो जाएगी मीन्स डी अलोकेटेड फ्रॉम द सिस्टम। मीन्स जब तक प्रोसेस का एग्जीक्यूशन शुरू है तब तक क्या है, उनको मेमोरी अलोकेट है, पर जब वो टर्मिनेट हो जाएगी तो मेमोरी क्या हो जाएगी, डी अलोकेट हो जाएगी। ओके, जब प्रोसेसिंग, सपोज यहाँ पे क्या है, मैं एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल है, सपोज आपका बीसीए सेकेंड ईयर का एक क्लास है, उसमें क्या है 10 स्टूडेंट्स की बैच है। तो टीचर एज अ शेड्यूलर आपको बोलेगी कि जिन लोगों ने कोडिंग लिख के लाई है वही क्या जाएंगे, कंप्यूटर लैब में जाएंगे फॉर द टेकिंग प्रिंट आउट। ओके, तो 10 स्टूडेंट में से तो शेड्यूलर क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा कि जो सिर्फ क्या है 5 स्टूडेंट्स है जिन्होंने कोडिंग कंप्लीट की हुई है। तो 5 स्टूडेंट्स को क्या करेंगे, जो लॉन्ग टर्म शेड्यूलर है वो रेडी क्यू में लेके जाएगा, मीन्स कंप्यूटर लैब में लेके जाएगा। तो कंप्यूटर लैब में क्या है, वहाँ पे 5 प्रोसेसेस है। ओके, मीन्स 5 स्टूडेंट्स है। तो उनको क्या करना है, उनकी कोडिंग रेडी है, सिर्फ उनको क्या चाहिए अभी, कंप्यूटर सिस्टम। सीपीयू क्या है, सपोज एक कंप्यूटर सिस्टम है, मीन्स क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस एंड मल्टीपल प्रोसेसेस। ओके, तो वो क्या करेगा, वो क्या करेगी फिर रेडी क्यू में आने के बाद, तो सीपीयू मीन्स कंप्यूटर सिस्टम सपोज, तो एक एक प्रोसेस और एक एक स्टूडेंट क्या जाएगा, कंप्यूटर सिस्टम पे जाएगा, अपना कोड राइट करेगा, एग्जीक्यूट करेगा और प्रिंट आउट्स निकालेगा। और देन एंड मीन्स क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, मीन्स लैब के बाहर। ओके, तो वहाँ पे क्या है, रेडी क्यू में 5 प्रोसेसेस है, मीन्स 5 स्टूडेंट्स है। तो क्या हो गया, 2 स्टूडेंट्स ने अपने प्रिंट आउट निकाल ली और लैब के बाहर चले गए। फिर क्या आ गया, थर्ड स्टूडेंट आ गया। तो थर्ड स्टूडेंट कंप्यूटर सिस्टम पे वर्क कर रहा है और शेड्यूलर ने क्या दिया है, 5 प्रोसेसेस को क्या दिया है, 15-15 मिनट्स दिए फॉर टेकिंग प्रिंट आउट्स। मीन्स कोड को एग्जीक्यूट करो और प्रिंट आउट्स निकालो, और हर एक प्रोसेस को क्या है 15 मिनट्स है। विद इन 15 मिनट्स आपको क्या करना है, आपका वर्क परफॉर्म करना है। तो क्या हो गया, जब थर्ड स्टूडेंट आ गया उसको कंप्यूटर सिस्टम मिल गई और वहाँ पे क्या हो गया, सपोज लाइट चली गई और सपोज प्रिंटर में कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, तो वो 15 मिनट्स में क्या हुआ नहीं, रिकवर हुआ नहीं। क्यों, लाइट भी आई नहीं 15 मिनट्स में। तो वो जो स्टूडेंट है और वो जो प्रोसेस है वो कहाँ पे जाएंगी, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में तब तक, क्योंकि उसका क्या हो गया, जो टाइम लिमिट थी वो भी एक्सपायर हो गई। तो उसको क्या जाएगा, इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू में। जब तक इनपुट आउटपुट वेटिंग क्यू क्लियर नहीं हो जाता, मीन्स उसको क्या है, लाइट आ नहीं जाती और जो प्रिंटर का जो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व नहीं हो जाता, वो सॉल्व होने के बाद वो कहाँ पे जाएगा, रेडी क्यू में। ओके, तो इस टाइम में क्या करेगा, जो सीपीयू है और कंप्यूटर सिस्टम है, जो अदर स्टूडेंट्स है वो क्या जाएंगे, 1 by 1 उनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेंगे। तो ये जो थर्ड स्टूडेंट था तो वो कहाँ पे जाएगा, 5th स्टूडेंट के बाद में। जब तक इनका एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं होता तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं हो सकता, ये क्योंकि ये वेटिंग स्टेट में था, तो वेटिंग में से वो कहाँ पे जाएगा, सबसे लास्ट में। ओके, फिर रेडी क्यू में से वो जाएगा सीपीयू में, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, प्रिंट आउट्स निकालेगा और देन टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, दिस इज द वर्किंग ऑफ long term scheduler and short term scheduler. Now what is mean by the medium term scheduler? The medium term scheduling is a part of swapping. तो medium term scheduler में क्या होता है, swapping process होती है। Okay, तो what is mean by swapping? It removes the processes from the memory. A running process may become suspended if it makes an input-output request. A suspended processes cannot make any progress towards the completion. तो क्या होता है मीडियम टर्म शेड्यूलर में, मीडियम टर्म शेड्यूलर परफॉर्म करता है स्वैपिंग। अगर कोई प्रोसेसेस है तो उसको क्या करता है, वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड कर देता है। ओके, और जो सस्पेंडेड प्रोसेस है वो क्या नहीं कर सकती, एग्जीक्यूट नहीं हो सकती जब तक वो मीडियम टर्म शेड्यूल, जब तक वो प्रोसेस रेडी क्यू में नहीं आती तब तक। ओके,
Then in this condition, to remove the process from main memory and make space for other processes, the suspended process is moved to the secondary storage such as disk drive. तो जब जब क्या होता है सीपीयू सपोज सीपीयू ने एक प्रोसेस को सस्पेंड कर दिया है तो वो प्रोसेस क्या जाएंगी मेन मेमोरी में से सेकेंडरी स्टोरेज में स्वैप होगी. ओके, जब तक सीपीयू उनको इन्फॉर्म नहीं करता है कि आप आ जाओ तब तक वो कहाँ पे रहेगी सेकेंडरी स्टोरेज में रहेगी. This process is called as swapping and the process is called as swap out or roll out. तो इस प्रोसेस को क्या करेंगे swap out और roll out. Swapping may be necessary to improve the process mix. ओके, तो डायग्राम में देखेंगे कि व्हाट इज मीन बाय द मीडियम टर्म शेड्यूलर. अभी हमने क्या किया था मीडियम टर्म शेड्यूलर में जो जॉब क्यू है उसमें से कुछ प्रोसेसेस को सिलेक्ट किया था लॉन्ग टर्म शेड्यूलर ने रेडी क्यू में जाने के लिए, मीन्स सेकेंडरी स्टोरेज से मेन मेमोरी में जाने के लिए. और रेडी क्यू में जाने के बाद शॉर्ट टर्म शेड्यूलर क्या करेगा उसको क्या करेगा सीपीयू अलोकेट करेगा प्रोसेसेस को फॉर फर्दर एग्जीक्यूशन. और एग्जीक्यूशन होने के बाद प्रोसेस क्या हो जाएंगे टर्मिनेट मीन्स एंड हो जाएंगी और डी अलोकेटेड फ्रॉम द सिस्टम. तो इस दौरान क्या होता है सीपीयू ने अगर एक सपोज वन ऑफ द प्रोसेस है और सीपीयू ने वो वन ऑफ द प्रोसेस को क्या कर दिया है सस्पेंड कर दिया है. सस्पेंड कर दिया तो वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी पार्शियली एग्जीक्यूटेड स्वैप्ड आउट प्रोसेस. तो वो प्रोसेस क्या हो जाएंगी स्वैप्ड आउट हो जाएंगी फ्रॉम द सीपीयू और वो जाएंगी सेकेंडरी मेमोरी में. ओके, और जब रेडी क्यू क्लियर हो जाएगा अगर सीपीयू ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप आ जाओ तो प्रोसेस क्या हो जाएंगी स्वैपिंग हो जाएंगी इन अ रेडी क्यू. फिर रेडी क्यू में आने के बाद वो क्या करेंगी सीपीयू को अलोकेट सीपीयू उसको एग्जीक्यूशन के लिए बुलाएगा, सीपीयू एग्जीक्यूट करेगा वो प्रोसेस को एंड देन द प्रोसेस इज टर्मिनेटेड. ओके, सपोज आपके क्लास में सपोज बैच है, बैच में क्या है 10 स्टूडेंट्स है उनमें से 5 स्टूडेंट्स को क्या किया है रेडी क्यू में लिया है. ओके, तो उसमें से सपोज एक स्टूडेंट को क्या किया सीपीयू ने सस्पेंड कर दिया फॉर सम रीजंस. तो वो प्रोसेस कहाँ पे जाएगी और वो स्टूडेंट कहाँ पे जाएगा डायरेक्टली क्लास में जाएगा. ओके, और क्लास में जाने के बाद अगर सीपीयू ने उनको इन्फॉर्म कर दिया कि आप आ जाओ फॉर एग्जीक्यूशन तो वो जो प्रोसेस है वो फिर से क्या जाएगी रेडी क्यू में जाएगी फॉर एग्जीक्यूशन. ओके, दिस इज द एग्जांपल ऑफ मीडियम टर्म शेड्यूलर. ओके, सो इन दिस लेक्चर हमने क्या सीखा है व्हाट इज मीन बाय द प्रोसेस शेड्यूलिंग, देन व्हाट इज मीन बाय द शेड्यूलर. There are 3 types of scheduler: long term scheduler, short term scheduler or medium term scheduler. Okay, and this is the diagram of scheduler. Okay, I hope you understand this topic. Okay, so thank you और मिलेंगे next topic के साथ.